जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा होगा लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक कहते हैं प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसने रेल पे मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही समझा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब हो गई उस पर, क्या करें भाई। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। तो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसने, सांझ घर छोड़ देंगे और तू है तेरे घर छोड़ दें। वो एक आदमी घंटा घर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछने, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना, आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उठते हैं। फिर भी हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है जी, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जवाब उल्टे का एक अलग आनंद है। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा यार भिवानी जाना है। अरे बोले जाओ, मैंने क्या रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क भिवानी जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। जवाब नहीं देगा वो। अभी मैं सोनीपत गया जी, मुझे एक पता ढूंढना था गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया, और गंदे नाले का मुझे बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा, माता जी कच्ची बस्ती है? बोले दीवार में सिर मार के दिख ले। तो जवाब नहीं मिलेगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य कविता आदरणीय पंवार जी का आदेश है, वो सुनाता हूँ। और फिर इस कविता के बाद पंवार जी हैं और आप हैं, और फिर इस कवि सम्मेलन का वातावरण बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जब पंवार जी आते हैं तो जानते हैं पंवार जी उस आग का नाम है। पंवार जी आग को गाने वाले कवि हैं। आग को गाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं पहले ही अपना काम कर लेता हूँ। बहुत आनंद के साथ सुनिए, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो आप सुनने में क्यों लगाओ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? यह आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए मैं तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? भाई अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने से कराएगी? राधे बोला, अब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अरे तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने आज तक नहीं देखा है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी कर दिया, वो जाने है बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं,
जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। सेब खरीदने में लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला जी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो अगला भी पीछे पड़ा हुआ है जी। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? भाई अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए, तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हाँ, हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते, ना मैं आता ना आप यहां आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही प्रसिद्ध हुए, 5 भाई साहब। एक तो आदम और हव्वा ने खाया, जो उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं, ऊपर तक है। दूसरा सेब वो लोकप्रिय हुआ जो न्यूटन के ऊपर गिरा। बच्चे सोचते उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला